मैं ताप्ती हूँ। यस ताप्ती प्लीज। हाँ हम लोग, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ। हाँ शेयर कीजिए। यहाँ पे वापस मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरे को आने का लाइक मन तो नहीं था, पर मेरी मम्मी मेरे को जबरदस्ती लेकर आई। और ये मम्मी का जबरदस्ती लेकर आई उसका रीजन नहीं है कि मैं कर रही हूँ, मुझे खुद को अच्छा लगा और इसलिए मैं कर रही हूँ। और एक्चुअली ये बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे तुम्हारा सारा मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा, बिकॉज हमें एक लेवल तक पता रहता है, उसके बाद अगर हमें नहीं पता रहता है तो हम लोग बोल देते भगवान ने किया या फिर ऐसा कुछ तो उस सब के आंसर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। हमारे महान गुरु सोम सर ने कंडक्ट किया। इस ज्ञान शिविर से मैंने जो सीखा है आज तक मैंने अपने इस पूरे जीवन में 40 साल के जीवन में मैंने नहीं सीखा। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। इस शिविर में हमारे साथ लगभग 10 साल से लेके 80 साल तक के बुजुर्ग, ये लाइफ टाइम की मेमोरी जो इस शिविर में हमने ज्ञान के रूप में अर्जित की, इस वीडियो के रूप में हमेशा हमारी यादों में सेव रहेगी। एक्चुअली में मेरे पहले जीवन का एक बहुत बड़ा मोटिव था कि मैं बहुत पैसा कमाऊं। नमस्कार दोस्तों, मैं धरापुत्र पंकज अपनी अखंड भारत निर्माण यात्रा में पिछले 6 दिन से मैं शहादा महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में पड़ता है। यहाँ पे मैं आया था वेलकम टू हैप्पीनेस वर्कशॉप जीवन विद्या परिचय शिविर है, जिसको कंडक्ट हमारे महान गुरु सोम सर ने कंडक्ट किया। इस ज्ञान शिविर से मैंने जो सीखा है आज तक मैंने अपने इस पूरे जीवन में 40 साल के जीवन में मैंने नहीं सीखा। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। इस शिविर में हमारे साथ लगभग 10 साल से लेके 80 साल तक के बुजुर्ग इस शिविर में शामिल थे। अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सबको बहुत सारे लोगों के क्या क्या एक्सपीरियंस है इस शिविर को लेके वो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। बने रहिए साथ। और मैंने क्या खाया, कहाँ रुका, कैसे मैंने ये 6 दिन बिताए, कल मेरा अंतिम दिन है, मैं इस वीडियो के अंत में आप सबके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज एक अद्भुत सेमिनार का अंतिम कह सकते हैं रात्रि है, जहाँ पे हम सब लोग एक साथ बैठे हैं। बहुत सारे गॉसिप्स चल रहे हैं सेमिनार से रिलेटेड और हमारे यहाँ बहुत सारे प्रबुद्धजन यहाँ बैठे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रबुद्धजन में हमारे सनी सर हैं। तो सनी सर से जो है 2 मिनट में हम इस 6 दिन में जो है बहुत सारी अच्छी बातें जो सीखे, उन 6 दिन का कंक्लूजन सर अपने शब्दों में व्यक्त करें प्लीज। ये कोई 6 दिन का कंक्लूजन नहीं है, ये कंक्लूजन पूरे जीवन का है। हम जीवन जीने की यात्रा पर हैं। दिन भर अपने परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, कोई ना कोई व्यापार करते ही रहते हैं। इतना सब करने के बाद, सारी अचीवमेंट लेने के बाद भी अंदर एक खालीपन सा बना ही रहता है। ये खालीपन इसीलिए बना है कि हमने कौशल तो ले लिया, हमने योग्यता तो ले ली, लेकिन उस योग्यता के लिए हमने योजना न बना पाई। बिना योजना के योग्यता किसी काम की नहीं है। इस 6 दिनों में केवल एक ही बात हो पाई कि आखिर योजना है क्या। और योजना हमको बनानी नहीं है, योजना पहले से बनी हुई है, इस पूरे अस्तित्व की योजना है। तो इस बात को कह लें कि इस योजना को बनाना नहीं है, योजना पहले से बनी हुई है, उस योजना को पहचानना है। उस योजना को पहचान कर हमारी अपनी अपनी अलग अलग भूमिकाएं हैं और उनका निर्वहन करना है। तो इस क्रम में क्या हमारी भूमिका हो सकती है, क्या हमारी योजना हो सकती है, कैसे हम अपने संबंध में, कैसे स्वयं में, कैसे परिवार में, कैसे समाज में और कैसे इस पूरी प्रकृति में सहअस्तित्व स्थापित कर सकते हैं और एक तृप्तिपूर्व जीवन जी सकते हैं, इसकी एक आशा की किरण अनुमान के रूप में दिखी है। इस अनुमान के यात्रा पर चलने का नाम ही जीवन है और इसी जीवन को हम अच्छे से जी पाए, ये 6 दिन हमने सीखा है। क्या बात है, ताली बजाइए सनी सर के लिए। आज हम सब लोग जो है अपने अपने घर को निकल जाएंगे। हमारे जो इस 6 दिन के सेमिनार में हमारे रूममेट ही रहे, ये नैन और ये क्रिस। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मैं जितनी आप लोगों की प्रशंसा करूं वो कम होगी। ये वीडियो इसीलिए मैं शूट कर रहा हूं कि ये जीवन भर हमारी मेमोरी में याद रहेगा कि ये जो ज्ञान का सेमिनार था, जो ज्ञान की गंगा बही, इस गंगा में हम सब लोग डुबकी लगाए एक साथ मिलके। बहुत बहुत अच्छा लगा। शिविर में जाने वाले हैं। ओके, ये हैं, मैं ताप्ती हूँ। यस ताप्ती प्लीज। हम लोग, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ। हाँ शेयर कीजिए। यहाँ पे वापस मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरे को आने का लाइक मन तो नहीं था, पर मेरी मम्मी मेरे को जबरदस्ती लेकर आई। और ये मम्मी का जबरदस्ती लेकर आई उसका रीजन नहीं है कि मैं कर रही हूँ, मुझे खुद को अच्छा लगा और इसलिए मैं कर रही हूँ। और एक्चुअली ये बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे तुम्हारा सारा मिसकंसेप्शन
दूर हो जाएगा, बिकॉज हमें एक लेवल तक पता रहता है, उसके बाद अगर हमें नहीं पता रहता है तो हम लोग बोल देते हैं भगवान ने किया या फिर ऐसा कुछ तो सो उस सब के आंसर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दिस इज गुड, मजा आया, बहुत मजा आया। ताली बजाओ ताप्ती के लिए, शाबाश ताप्ती, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये देखिए साक्षी दीदी हैं और ये गौरव भैया हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग कुछ बोलना चाहेंगे, साक्षी दीदी, गौरव भैया? कुछ नहीं, वही कि बस आपको अगर क्वेश्चन मुक्त होना है, आपकी समस्याओं का मूल कारण जानना है, तो जरूर जीवन विद्या का परिचय शिविर से आपकी यात्रा की स्टार्ट कीजिए। क्या बात है, ताली बजाइए साक्षी दीदी के लिए। कुछ आप बोलना चाहेंगे दीदी? बिल्कुल सही कहा सानिका ने। जी, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स का सलूशन मिल जाता है जस्ट 7 डेज में। आप सुन रहे होते और आप सुनते सुनते ही, और ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, जैसे बाकी की विद्या की रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, जैसे विपासना है बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, पर इसमें साधना है, सुनने की साधना है, और सुनते सुनते बस आपको खाते पीते सुनना है और सुनते सुनते खो जाना है, और खो के आपको समझ आता है कि अंदर जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो बार बार में आपको दिक्कत देती है, और आपकी डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो आपको कितने सालों से उलझन में डाले हुए हैं और रिपीटेशन में आपके माइंड में चलती रहती है, और उसका सल्यूशन इन 7 डेज में आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। तो जो एक्सपीरियंस मैंने किया, मैं चाहती हूँ कि सभी लोग, सभी मानव ये एक्सपीरियंस एक बार अपनी लाइफ में करें। आपको ठीक लगे तो आप आगे करें, आपको ठीक नहीं लगे तो आप आगे मत करिए, पर एक एक्सपीरियंस आप ये ज़रूर लें, क्योंकि इसमें आपकी जो पूरी ज़िंदगी अभी तक आपने जी है वो एक तरफ है, और आप जो ये 7 डेज जिएंगे वो एक तरफ हो जाती है। क्या आप बात है पूरे दीदी, बदल मैं जाते आपकी हैं, बात से पूरी तरह पूरे सहमत। ताली बदल बजाइए जाते दीदी के लिए, ताली इन बजाइए। एंड आउट पूरे बदल जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई एम पासिंग टू बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिस, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सोम, नयन प्लीज। अब नयन भाई से 2 शब्द हम सुनेंगे। वही जैसे पहले बोला कि प्रश्न मुक्त हो जाते हैं हम, जो भी जीवन के हमारे प्रश्न है वो सब क्लियर हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग का मुझे मतलब पर्सनली मैं बहुत ओवर थिंक करता था। यहाँ पे आने से पहले मैंने सर जी को सूरत में भी, इससे पहले उन्होंने किया था, तो मैंने 1 डे पूरा सुना था। उसमें मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, फिर मैंने सोचा कि वहाँ पे जाके लाइव एक बार सुन के आऊँगा ही, इतना बढ़िया है ये, और सच्ची में मज़ा आ गया। ताली बजाइए नयन भाई के लिए। कृष्ण भाई 2 शब्द आप भी कुछ कहिए। एक्चुअली में मेरे पहले जीवन का एक बहुत बड़ा मोटिव था कि मैं बहुत पैसा कमाऊँ, बहुत नाम कमाऊँ, लेकिन उसका भी एक यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया। तो थैंक यू सो मच, आपने भी जो मेरा इंटरव्यू लिया, थैंक यू सो मच जीवन विद्या, थैंक यू सो मच सोम सर, थैंक यू। ताली बजाइए कृष्ण जी के लिए, ताली। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने अपना बहुत बहुमूल्य समय और बहुमूल्य शब्द दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मानव में, मैं सभी बोलूंगा, आपके तरफ में तो देखिए, सभी मानव में निरंतर सुख की चाहना बनी हुई और उपलब्धता के आधार पर भोगने की क्रिया भी हो रही है। जैसे जब आप जहाँ बैठे हो, आप उस बैठने को अनुकूल मानते हो तभी वहाँ बैठे हो, यहाँ तो जहाँ बैठ जाता है फिर अपने सब कुछ विकास। जीवन का बार-बार अनिश्चितता ठीक नहीं लगता। एक बार वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे तो फिर वो सोचने लगे। तो इससे ये हुआ कि आप कब लिखते हो तो आपको लगता है कि लिखना मेरे लिए सुविधा है। अब आप क्वेश्चन बदल देते हो, आपको लगता है कि ऐसे बैठना भी ठीक नहीं लगता। तो लगातार हम एक क्षण के लिए भी हम परेशान होना नहीं चाहते। हम लगातार सुखी रहना चाहते हैं। शरीर से भी कोई कष्ट पाना नहीं चाहते और मन से भी कोई कष्ट पाना नहीं चाहते। उसके लिए ये लगातार चाहना मुझ में बनी हुई है। इस चाहना को पूरा करने के लिए लगातार में कोई ना कोई क्रिया करना। तो जो
बेसिकली चैन का मतलब है कि मैं शरीर के माध्यम से जब भी कुछ करता हूँ, मैं से शरीर के साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो चैन पूर्वक हो रहा है, और शरीर से कुछ मैंने आ रहा है ये भी चैन पूर्वक आ रहा है। जैसे मैं ये बोलता हूँ, आप सुनते हो, तो आपने अलाउ कर रखा है कि इसको सुनना है। अलाउ करने का दरवाजा, जीवन में आने का दरवाजा, बाहर से अंदर आने का दरवाजा भी चैन है, और भीतर से बाहर जाने का दरवाजा भी चैन है। मैंने 2 क्रिया की बात किया। एक क्रिया कहा कि सभी मानव में निरंतर सुख की अपेक्षा और उपलब्धता के आधार पर भोगना होते रहता है। इसका नाम आस्वादन क्रिया है। ये लाइफ टाइम की मेमोरी जो इस शिविर में हमने ज्ञान के रूप में अर्जित की, इस वीडियो के रूप में हमेशा हमारी यादों में सेव रहेगी। धन्यवाद सादा, धन्यवाद नेहा मैम, इतना अच्छा सब खाने से लेके सोने से लेके सब व्यवस्था करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सहादा। थैंक यू नेहा मैम, आनंद भैया, गौरव भैया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सनी सर, थैंक यू। पिछले 1 हफ्तों में ये भैया लोगों ने जितना प्यार, सम्मान और जितना टेस्टी खाना खिलाया, उसके लिए हम जितनी कृतज्ञता प्रकट करें वो कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने जो खाना खिलाया इतना प्यार से, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग भैया? कुछ बोलना चाहेंगे आप? चलो, थैंक यू सो मच।